Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergar. This is chapter 11 in your physiology course, which is special senses. The topics which we will cover in this chapter are: first, we will define what are special senses. Then we will study each special sense in detail. We will study about taste, smell, vision and hearing. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेशल सेंसेस के बारे में और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल सेंसेस होती हैं। जिस तरह हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं और सूंघते हैं, तो ये सारे हम पढ़ेंगे टेस्ट, स्मेल, विजन और हेयरिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। Definition: Special senses are the senses by which the body perceives an external stimulus. तो सेंसेस हमारे बॉडी के जो होते हैं, जो तो उसका काम क्या होता है, जो बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, जो बाहर कोई चेंज होता है तो हमें वो बताता है और वो उसे परसीव करता है कि ये किस तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस है। अच्छा, हमारे पास कौन से सेंसेस हैं? जिस तरह विजन हो गया, हम आंख से देखते हैं विजन में कि माहौल में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, हमारी आंखों से देखते हैं तो एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है। अगर तेज़ रोशनी आ जाती है या अंधेरा आ जाता है तो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसे कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस, और वो हमारी आंख को बताता है कि अभी अंधेरा है या उजाला है। इसी तरह हमारे पास है हेयरिंग एंड बैलेंस। हेयरिंग एंड बैलेंस ये हमारे कान से होता है। द द एयर विच इंक्लूड्स ऑडिटरी सिस्टम एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। हमारे कान के अंदर ऑडिटरी सिस्टम होता है जो सुनने में काम आता है, जो हम सुनते हैं, आवाज़ हमें बाहर से आती है। एंड वेस्टिबुलर सिस्टम जो हमें बैलेंस करता है, मतलब हम गिरते नहीं हैं। अगर हम सीधे खड़े हो जाते हैं तो हमें हमें पता चलता है कि एक आदमी उल्टा है या लेटा हुआ है या खड़ा हुआ होता है, इंसान को पता चलता है। इसे कहते हैं बैलेंस। इसी तरह हमारे पास है स्मेल, जो नाक से हम पता लगाते हैं, एक चीज़ को सूंघते हैं, और इसी तरह हम अपनी ज़ुबान से टेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल सेंसेस में आती हैं। हाउ आवर सेंसेस वर्क। तो ये हमारी जो सेंसेस हैं ये काम किस तरह करती हैं। सेंसरी सेल्स ट्रांसलेट केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई इनटू एक्शन पोटेंशियल, उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो जो हमारे सेंसेस होते हैं इसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, ये बाहर जो स्टिमुलस होता है या बाहर कोई चेंज आता है, जो चेंज केमिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। तो केमिकल कौन सा चेंज होगा, अब देखते हैं। ये आप देख सकते हैं जो टेस्ट में हमारे पास जो होते हैं वो केमिकल चेंज होता है, या स्मेल में तो वो केमिकल्स हमारे ज़ुबान के साथ या हमारे जो नेज़ल कैविटी होती है वहाँ पर केमिकल्स जो हैं वो रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं। तो वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और वो ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो हमें पता चलता है टेस्ट और स्मेल के बारे में। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस कौन सी होती हैं, हमारे देखने में जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आँख के अंदर, वो बाहर जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज होती है और वो आती है आँख में, और वो फोटो रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं और सिग्नल प्रोड्यूस होता है। इसी तरह मैकेनिकल कौन से होते हैं, जो टच, एक आदमी को टच करते हैं तो उसे मैकेनिकल चेंज कहते हैं। और जो सुनते हैं तो बाहर से जो स्टिमुलस आता है वो भी मैकेनिकल होता है, यानी वो कान को हिलाता है, कान के अंदर जो एयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है, और जो साउंड वेव्स होते हैं और प्रेशर, इसको वो डिटेक्ट करता है। तो इस तरह सेंसरी सेल्स होते हैं हर एक स्पेशल सेंस में, और डिफरेंट टाइप्स उसका ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होता है। हर एक का डिफरेंट टाइप्स मैकेनिज्म होता है कि वो उसको किस तरह उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेता है और सिग्नल आगे भेजता है ब्रेन को। पढ़ते हैं अब स्मेल के बारे में। स्मेल किस तरह होती है, तो जो हर एक चीज़ होती है जो हम लेते हैं, जो फ्लावर होता है या हम कोई परफ्यूम लेते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो हवा में उड़ते हैं। दे हिट olfactory epithelium which contains millions of olfactory sensory neurons। जो हमारे स्मेल, जो हमारे नेजल कैविटी होते हैं वहाँ पर उसकी जो कवर होती है उसे olfactory epithelium कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें olfactory sensory न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये सिग्नल लेते हैं
वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स के किस टाइप का होता है, हमें पता चलता है कि ये फ्लावर का स्मेल है या किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रे का है या कोई बदबूदार चीज़ है। आफ्टर हिटिंग एपिथेलियम इट डिसॉल्व्स इन द म्यूकस दैट कोट्स इट। तो एपिथेलियम के ऊपर एक कोट होता है, तो ये आते हैं वहाँ पर और ये डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद ये जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ बाइंड होते हैं और वहाँ से क्या, जब न्यूरॉन्स के साथ कोई चीज़ बाइंड होती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो जाता है ब्रेन में। और ब्रेन में कौन सा एरिया है जहाँ पर स्मेल स्मेल का रोल होता है, वो ऑल्फैक्टरी बल्ब इन द ब्रेन होता है। ये वहाँ पर सिग्नल जाता है और ब्रेन को पता चलता है कि ये हमारे पास किस टाइप की स्मेल आई है। ये है एक डायग्राम। ये हमारे नाक के अंदर जो केविटी है उसे नेजल केविटी कहते हैं। इसको कवर किया है एपिथेलियम ने। एपिथेलियम के अंदर जो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं यहाँ पर वो, और नर्व्स क्या, न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन्स के साथ वो वोलेटाइल मॉलिक्यूल अटैच अटैच होता है और वो सिग्नल जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू न्यूरॉन्स के तरफ से के तरफ, और आखिर में ऑल्फैक्टरी ट्रैक होता है, वहाँ से जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब तक और वहाँ पर हमें सेंसेशन होती है स्मेल की। अब आते हैं दूसरे सेंसरी एक सेंसेस के बारे में, वो है हमारे पास टेस्ट। जुबान से हम टेस्ट करते हैं, तो हमारी जो टंग होती है वो हमारे टेस्ट में रोल होता है। हैज टेस्ट बड्स, हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि टेस्ट बड्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। दे आर प्लेस्ड डीप डाउन इन द फंजीफॉर्म पेपिलाe। जो टेस्ट बड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में इस तरह के ग्रूव्स बने होते हैं, सुराख होते हैं, वहाँ उसके अंदर जो होते हैं टेस्ट बड्स होते हैं और टेस्ट बड्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ईच बड हैज़ 50 टू 100 टेस्ट रिसेप्टर्स। जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं वहाँ पर 50 से लेकर 100 तक टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। और टेस्ट रिसेप्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक गस्टेटरी होता है जो टेस्ट को सेंस करता है और दूसरे बेसल होते हैं जो नए गस्टेटरी रिसेप्टर्स बनाते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैज हेयर्स व्हिच रन्स डाउन द टेस्ट पोर। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके उसके अंदर भी कोई टेस्ट हेयर्स होते हैं और वो क्या टेस्ट पोर होता है, जो सरफेस होता है हमारे टंग का, उसी वहाँ पर टेस्ट पोर्स होते हैं, तो वो जाते हैं और टेस्ट पोर पे बहुत बारीक से हेयर्स होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं ये फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के होते हैं, वहाँ पर अटैच होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो जाता है ब्रेन में, कहाँ पर, गस्टेटरी कॉर्टेक्स, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। ये हमारी ज़ुबान है, आप देख सकते हैं। इसका अगर एक हिस्सा लें तो उसे फंजीफॉर्म पेपिला होते हैं, इसके अंदर सुराख होते हैं। इस पेपिला के अंदर आप देख सकते हैं, अगर इसको जूम करें तो ये हमारे पास अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। ये किससे बने होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं, गस्टेटरी सेल्स होते हैं, और इसके ऊपर जो होते हैं ये टेस्ट हेयर्स होते हैं, ये हमारे टंग का सरफेस होता है, यहाँ पर अटैच होते हैं हमारे फूड मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं विजन की, कि हमारे पास हम देखते किस तरह हैं। सो हमारे बॉडी में जो 70% जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी आंख के अंदर होते हैं। 70% ऑफ ऑल रिसेप्टर्स आर इन दी आईज। और हमारी विजन किस तरह होती है, हम वाइट देखते हैं, ब्लैक देखते हैं और डिफरेंट कलर्स देखते हैं। तो ये किस तरह होती है, ये जो बाहर से जो लाइट आती है हमारी आंखों में, वो हमारी यूज़ होती है हमारे विजन में। सो लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड गिव अस डिफरेंट कलर्स। बाहर से डिफरेंट लाइट आती है और वो हमारा क्या करती है, वो बॉडी के अंदर, वो हमारे जो आई के अंदर होती हैं फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है एक नर्व इम्पल्स में, माने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो फोटो लाइट एनर्जी आती है फोटो रिसेप्टर्स के पास, वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। अच्छा, आई के बारे में देखते हैं कि आई में क्या क्या होते हैं। हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं, एक सबसे ऊपर वाला फाइब्रस लेयर होता है, उसके नीचे वैस्कुलर लेयर होता है और आखिर में इनर लेयर होता है। ये लाइट आती है, लाइट इंटर्स द प्यूपल एंड हिट्स द लेंस। जो प्यूपल होता है, जो आंख के आगे का हिस्सा होता है, वहाँ से लाइट अंदर आती है और वो लेंस पे आती है और लेंस जो है वो आगे प्रोजेक्ट करता है रेटिना पे। अब देखते हैं, फिर डायग्राम आगे आ रही है, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर रेटिना है। Retina has millions of photoreceptors which convert light to electric impulses, which is carried to thalamus and then to brain visual cortex. लाइट आई प्यूपल के थ्रू वहाँ से लेंस
कौन ची लेंस जो है वो रेटिना पे प्रोजेक्ट करता है। रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो लाइट को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। वहाँ से जाता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ब्रेन में, कहाँ पर, थैलेमस, और थैलेमस से फिर जाता है ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स में, और वहाँ पर हमारी इमेज बनती है जो चीज़ हम देखते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम। जो आंख का आगे वाला हिस्सा होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पर ये इस जगह को जहाँ से लाइट आती है अंदर बाहर से अगर रोशनी आती है तो उसे प्यूपल कहते हैं। ये हमारे पास इसकी ये हमारे पास है लेंस। और जो ऊपर लेयर होती है, जिस तरह हमने पैरा फाइब्रस लेयर, ये डिवाइड होती है, कंजक्टिवा होता है और स्क्लीरा होता है। और यहाँ पर हमारे पास सीलियरी बॉडी होती है जो लेंस को होल्ड करती हैं। सो लाइट आई, ये जो है ये लाइट को प्रोजेक्ट करता है रेटिना पे। रेटिना में रिसेप्टर्स होते हैं। तो रेटिना जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फिर जाते हैं, वो नर्व इम्पल्स जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में। अब देखते हैं कि हम सुनते किस तरह हैं। सुनने के लिए अगर हमें आपको बताऊं तो जो बाहर से जो वाइब्रेशन आती है, अगर कोई इंसान बोलता है या शोर करता है तो वो हवा में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वो हमारे कान के अंदर आती हैं। सो साउंड क्रिएट वाइब्रेशंस इन द एयर दैट बीट अगेंस्ट ईयर ड्रम। तो वो अंदर आती है और वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम pushes series of tiny bones which in turn moves internal fluid against membrane। सो ईयर ड्रम के साथ छोटे छोटे बोन्स अटैच होते हैं। तो साउंड आती है वो वाइब्रेट करती है, जिस तरह ड्रम वाइब्रेट करता है इस तरह ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम के साथ छोटे बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस बोन्स होते हैं, वो हिलते हैं और वो क्या करते हैं, वो इंटरनल फ्लूइड जो होता है उस बोन्स के साथ फिर इंटरनल फ्लूइड होता है, वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं हेयरिंग के। वो वहाँ पर हेयर्स, उस रिसेप्टर्स के अंदर हेयर्स होते हैं, उस हेयर्स को ट्रिगर करता है और वो जाते हैं, वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो ब्रेन की तरफ जाते हैं। द फ्लूइड ट्रिगर्स टाइनी हेयर सेल्स दैट स्टिमुलेट न्यूरॉन्स एंड जनरेट एक्शन पोटेंशियल। उस फ्लूइड के अंदर होते हैं हेयर सेल्स। वो हेयर सेल्स क्या करते हैं, वो उसकी वो जब हेयर सेल्स वो ट्रिगर होते हैं तो वो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अच्छा, जो एक्सटर्नल और मिडल ईयर होते हैं वो हेयरिंग में उसका रोल होता है, और जो अंदर का ईयर होता है वो इक्विलिब्रियम यानी हमें बैलेंस रखने के लिए यूज होता है। ये है ईयर का स्ट्रक्चर। ये जो बाहर जो हमारे कान के आगे जो अ, वो इस तरह जो मसल्स होते हैं उसे कहते हैं ऑरिकल। ऑरिकल के अंदर जो ट्यूब होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस। वो जाती हैं, वो साउंड कन्वर्ज होती हैं, यहाँ पर आते हैं, इसे कहते हैं ईयर ड्रम भी कहते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ के साथ तीन छोटे बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये ये बोन्स जो हैं ये यहाँ पर कोक्लिया के साथ अटैच होते हैं और सेमी सर्कुलर केनाल्स के साथ अटैच होते हैं। और इसके अंदर है हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स जब स्टिमुलेट होते हैं जिस टाइम साउंड आती है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और वो कोक्लियर नर्व के थ्रू जाते हैं ब्रेन में। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा, इसे कहते हैं पिन्ना और ऑरिकल इसे कहते हैं। यहाँ से साउंड जाता है ऑडिटरी कैनाल में और एयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन जाती है टाइनी बोन्स को हिलाती है। वो टाइनी बोन्स क्या कहते हैं, वो जो मेन एरिया होता है जिस तरह मैंने बताया वो लेब्रिंथ को हिलाती है, टाइनी बोन्स लेब्रिंथ के साथ हिलाती हैं। विच टर्न्स फिजिकल वाइब्रेशंस टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो फिजिकल वाइब्रेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वो जाता है ब्रेन के थ्रू और इस तरह हम हेयरिंग करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई इशू हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।